हेलो दोस्तों आज मैं अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ। ठीक है, जब मैं ट्रेड सीख रहा था तब से लगाए अभी तक का मेरे साथ में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ ना, इस वीडियो में आप जानने वाले हो। अभी तो इतनी अच्छी प्रॉफिट हो रही है ना गाइज, देख लो यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे होगे। तो जो भी जिनको भी अगर एक्सपोर्ट ऑप्शन से लाखों रुपए कमाना है प्रॉफिट, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें गाइज। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपनी हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, अपनी हिस्ट्री रियल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइज बात कुछ ऐसी है, जब 2019 में मुझे पता चला था एक्सपोर्ट ऑप्शन नाम का ऐप्स है और उस पर रियल ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, तो उसके बाद से मेरा एक दोस्त था मुंबई का, वो बड़े ट्रेडिंग करता था और इसके बारे में मुझे बहुत बताता था। ठीक है, और मैं यहाँ पे ट्रेड ले लिया हूँ आप लोगों से बातें करते करते। फ़िलहाल में लॉस जा रहा है, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद से उसने बताया था कि एक्सपोर्ट ऑप्शन एक ऐप्स है और वहाँ पे ऐसे ऐसे चलता है। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे भी सिखाओ। फिर कोई मुझे सिखाने वाला नहीं था। ठीक है गाइज, तो मुझे सिखाने वाला नहीं था, खुद से ही सीखना था। फिर बाद में मैं इस पे ट्रेड करने लगा तो मुझे लगता था ये जो स्क्रॉल है ना, ये जैसे ही ऊपर नीचे खस के ना वैसे ही मुझे ट्रेड लगा देना चाहिए। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम लगाया ना ट्रेड, तो मेरे तुरंत के तुरंत है ना $10 ऐसे हवा जैसे उड़ते हैं ना, हवे जैसे उड़ गए। मतलब कि पूरा A to Z ख़त्म, सारे के सारे ट्रेड। अब बाद में मैं परेशान हो गया कि यार क्या करूं मैं, ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि ये जो स्क्रॉल है अप डाउन जाता है तब जाके प्रॉफिट मिलता है, अगर इस पर राइट चॉइस करके लगाएं तो। मतलब इसके बातों का आंसर देना पड़ता है। तो बाद में समझ में आया, धीरे धीरे करने लग गया मैं। फिर प्रॉफिट भी होता रहा, लॉस भी, प्रॉफिट भी, लॉस भी, प्रॉफिट भी, लॉस भी, ऐसा जा रहा था। तो फिर मैंने जब ट्रेड करने स्टार्ट कर दिया तो एक बार बहुत प्रॉफिट हुआ, मतलब $10 से $80 तक बना दिया था मैंने। तो उस दिन मैं बहुत खुश था। और उस दिन मैंने सारे पैसे अपने निकाल लिए। तो सारे विड्रा मैंने कलेक्ट कर लिया और विड्रा कलेक्ट करने के बाद में उसके बाद खुशी खुशी वहाँ से निकल गया गाइस। ठीक है, तो वहाँ से और ये मेरा प्रॉफिट हो गया। 2 ट्रेड लॉस होने के बाद में तीसरा प्रॉफिट आप देख सकते हो कितना बड़ा है। एंड गाइस फाइनली हमारे पास था 14,000 एंड अब भी है 16,000 हो गया, $16,000 हो गया अभी प्रेजेंट में। तो फिर 2019 में है ना, मैं इसे बहुत सीखा। फाइनली पूरा एकदम कहा जाए तो पूरा साल ही गुजर गया, मुझे कुछ पता नहीं चला इसमें कि अभी मैं करूँ तो करूँ क्या और कैसे करूँ। तो साल 2019 गुजरने के बाद में जब 20 आया तो कभी मैं प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस। मोबाइल में ऐसे घुसा रहता था ना गाइज कि लोग देख करके कहते थे ये गंदी गंदी कामें करता है, गंदी वीडियो देखता है, बहुत सारे इल्ज़ाम लगते थे। कई बार तो मेरे पापा से जाके लोग बोल देते थे कि आपका लड़का बिगड़ गया, मोबाइल में ही घुसा रहता है, पढ़ाई छोड़ दिया है, ये वो बहुत सुनाते थे उनको भी। तो पापा भी बर्दाश्त किए, मैं भी। फाइनली उसके बाद से गाइस जब मुझे समझ में आ गया थोड़ा बहुत, तो और इंडिया में ये सब यूट्यूबर जितने भी थे इसके बारे में कोई नहीं बताता था, बहुत कम लोग बताए थे। ठीक है गाइस, तो जब इतने कम लोग बताए थे अभी मैं करूँ तो करूँ क्या सोच के परेशान। और अभी मैंने यहाँ पे तीसरा ट्रेड ले लिया ऊपर के साइड में, तो है ना अभी 500 का लॉस दे रहा है। अब देखते क्या होने वाला है। तो मैं बहुत परेशान हो गया, पापा भी डांटने लग गए कि क्या करता है तू, पागल हो गया है, ये हो गया है। तो मैंने बताया पापा कुछ नहीं, मैं ना इसमें ट्रेड लेता हूँ और पैसे लगाता हूँ। तो पापा कहने लगे हाँ इतना पैसे आते कहाँ से हैं ज़रा बताओ मुझे। तो पापा भी बड़े गुस्सा किए, बोल रहे नहीं अब मोबाइल तो नहीं चलाएगा, तेरा कॉलेज है, ये है वो है करके डांट दिए। एंड गाइज मेरा अभी लॉस गया था और ये प्रॉफिट हो गया आप लोगों के सामने, देख रहे हो, लॉस और प्रॉफिट यही चल रहा है। तो ऐसे ही कुछ हमारी ज़िंदगी में भी हुआ था, कभी लॉस होता था कभी प्रॉफिट। तो जब मैं 2020 में थोड़ा थोड़ा समझ गया था ना,
तो $10 डालूँ तो $30 कभी बनाऊँ, कभी $30 अर्न करूँ, कभी 50। तो जिस दिन $50 अर्न किया था उस दिन मैं बहुत खुश था। निकाल लिया, निकालने के बाद में एक बार $80 अर्न किया था, एक बार $50, और फिर उसके बाद से निकाल के अपने दोस्तों को लगा दिखाने, देखो मैंने अर्न किया, मैं तो इससे पैसे कमा रहा हूँ वगैरह वगैरह बहुत कुछ। फिर बाद में फिर मैंने स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे ऐसे ही। फिर 2000 यहाँ पे 2020 गया, 2022 आया, 2021 आया, सॉरी 2021 में मैं ट्रेडिंग हल्का फुल्का लेना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 250 का ट्रेड अभी फ़िलहाल में लिया है। तो 2021 में मैं ट्रेड लेने लग गया था, और ट्रेड लेते समय कभी लॉस भी हो जाता था पूरे, कभी कभी फ़ायदे बहुत आते थे। तो मैं 2021 भी मेरा ऐसे लॉस और प्रॉफिट होने लग गया। बट गाइज लोग पागल कहते थे मुझे, ये बहुत बड़ा पागल है, मेंटल है, इसके पास दिमाग नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये सब सुनाया करते थे। ठीक है, कि ये इसके साथ में नहीं, लोग अपने बच्चों को मना कर देते थे मेरे साथ में घूमने से। वो जब जाके अपने घर पे बताते थे कि मैंने प्रॉफिट किया है ऐसे मोबाइल से, तो उनके मम्मी पापा मेरा मजाक बनाते थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो पागल ही है, तुझे भी पागल बना रहा है, उसके साथ में रहेगा तो पागल हो जाएगा, मत जाया कर, ऐसे डांट देते थे अपने बच्चों को। फिर मैंने वहाँ से, मेरा कोई नहीं, मतलब कि घर वालों के सामने जाऊँ तो भी डांट सुनो, बाहर कहीं जाऊँ घूमने तो भी डांट सुनो। फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ना ही मेरा प्रॉफिट हुआ है और ना ही मेरा लॉस। ठीक है, तो ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके बाद से है ना गाइज, तो मम्मी मेरी सहायता करती थी, पापा तो डांट देते थे, बोलते थे क्या करता है मोबाइल लेकर के, पागल हो गया है, ये करता है वो करता है। और मैंने $1 और ले लिया गाइज यहाँ पे, सॉरी एक ट्रेड और ले लिया $250 का। तो पापा मुझे डांट देते थे कि ऐसा क्यों करता है, क्यों जाता है उन लोगों के सामने और सबको तू बता रहा है कि मोबाइल से पैसा कमाता हूँ, चल कमा के दिखा ऐसे वैसे। तो मेरा लॉस हो गया था बहुत। बट गाइज मैंने कभी घर से पैसे नहीं मांगे, मैंने कभी घर से पैसा नहीं मांगा, कहीं इधर उधर से मिल जाता था तो, नहीं तो फिर मैं अच्छे ख़ानदान से हूँ गाइस। ठीक है, तो इसलिए मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। जो सामान ख़रीदने जाता था ना उसके पैसे मिल जाते थे, कभी स्कूल वाले पैसे होते थे तो मैं उसको वेट करके उसका इंतज़ाम कर करके इसमें डाल के इन्वेस्ट करके ऐसे में लगाता रहा यहाँ पे ट्रेड। तो कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। तो एक दिन मेरा प्रॉफिट हुआ था तकरीबन $900। तो जब $900 का प्रॉफिट हुआ ना, तो उसके बाद से पता है मैंने बिना कहे बिना सोचे बिना समझे, ना उस समय कोई त्यौहार था और फाइनली गाइस ये मेरा प्रॉफिट आ गया। तो ना कोई त्यौहार था और ना ही कुछ, तो लोग उसके बाद से ओ शिट, मुझे ट्रेड यहाँ पे लेना था गाइस यहाँ पे, बट ऊपर चला गया, कोई बात नहीं है। तो उस समय ठंडी का मौसम था गाइस, जब मैं यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट कर दिया था तो 2022 चलने लगा था। तो 2022 में $900 का एक बार मुझे प्रॉफिट हुआ। तो $900 जब मैंने निकाला ना, तो अपनी माँ के लिए अलग से जो ठंडी वाले जूते होते हैं ना, तो अच्छी क्वालिटी के उनके पास जूते थे, बट मैंने अच्छी क्वालिटी के जूते, अब्बू के लिए अच्छी क्वालिटी के जूते, तो और फिर अपने लिए जूते, तो अच्छे अच्छे जूते एकदम ख़रीद के ले करके आया। तो पापा पूछने लगे कहाँ से इतने सारे पैसे, किधर से पा रहे हो आप, कोई दिया भी नहीं ना, तो तुम मांगते हो, आखिर पैसे मिले कहाँ से। तो मैंने उनको बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रेड व्रेड करते हैं, यहाँ से पैसे मिल जाते हैं। तो पापा कहने लगे जुआ खेल रहे हो आजकल, अब जुआ की लत लग गई है। तो मैंने कहा नहीं पापा ये जुआ नहीं है, ये बस ऐसे ही स्टॉक है, ठीक है, इसे बेचना खरीदना रहता है। उनको मैंने किसी तरह से कन्विंस कर लिया, मान गए। फिर जो 2022 में ऐसे कभी लॉस कभी प्रॉफिट, लेकिन बड़ी बड़ी होने लगी, लॉस थोड़ा होता था, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो और ये मेरा ट्रेड ये भी हो गया विन। तो फाइनली गाइस ये विन हो गया था। एंड फिर उसके बाद से है ना
पापा मुझे बहुत डांटने लग गए, बोल रहे नहीं तुम जुए खेल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैंने पापा को बहुत समझाया, जुए नहीं खेलता हूँ मैं पापा, ऐसा है वैसा है करके। पापा मान ही नहीं रहे थे। तो किसी तरह से मैंने उनको मनाया कि नहीं ये स्टॉक मार्केट है, ये है वो है करके मना लिया। पापा बोले ठीक है लेकिन जुआ नहीं खेलना, और मुझे घर से जो पैसे मिलते थे वो भी पैसे मुझे मिलना बंद हो गए कि अब इसे पैसे मत देना, ये पैसे का मतलब गलत इस्तेमाल करता है, जुआ खेलता है। तो घर से तो पैसा मिलना मुश्किल हो गया। फिर मैंने थोड़ा सा एक जॉब पकड़ा, छोटा मोटा। तो छोटा मोटा जॉब पकड़ा, उसमें से मेरी सैलरी थी महीने की 3,000 4,000 सैलरी थी, और ये मेरा प्रॉफिट हो गया गाइज। तो 3,000 4,000 सैलरी है, अब उसमें से क्या खाऊं क्या पीऊं। लेकिन वो जो मेरा सपना था वो तो मैं नॉर्मल ऐसे जॉब करता था, लेकिन सपना मेरा कुछ और ही था। जॉब पे रहता था, दिमाग में कुछ और ही चलता था कि ट्रेड करनी है, शाम को ट्रेड करनी है ऐसे करके। फिर मैंने दिमाग एकदम ख़राब हो जाता था कभी कभी कि यार ट्रेड के लिए टाइम नहीं मिला, और जब टाइम मिल रहा है, ये एक छोटा अमाउंट था एंड ये लॉस गया तो कोई बात नहीं है। अभी भी हम लोग अभी ये नहीं कि चलो प्रॉफिट में नहीं, अभी भी प्रॉफिट में हम लोग, आप देख सकते हो ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं थोड़ी टाइम में। तो ये भी चला गया लॉस गाइज, एंड वेट करते हैं थोड़ा। तो फिर पापा कहने लगे इसको पैसे वैसे मत देना, ये उड़ाता रहता है इधर उधर, और जुआ खेलता है, ये करता है, बहुत कुछ सुनने को मिला। फिर मैं उस दिन फिर से संभल गया, और जहाँ जॉब करता था वहाँ से 4,000 3,000 मिलते थे। शुरू में तो 3,000, बाद में 4,000 मिलने लग गए धीरे धीरे। फिर उसके बाद से गाइस जो स्टार्ट हुआ ना, चलो एक बाय का ट्रेड ले लेता हूँ। फिर उसके बाद से क्या हुआ, पापा कहने लगे कि पापा भी वहाँ से बैन करवा दिए जो भी पैसे मिलते थे घर से। तो जॉब से 3,000 4,000 मिल रहा था, उसमें से 2,200 मैं ट्रेड में इन्वेस्ट कर देता था। कभी कभी 2,200 हो गया, कभी कभी पूरे लगा देता था ट्रेड में, हार जाता था। ठीक है, मतलब कि अगर 3 महीने की सैलरी में हार चुका हूँ ना, तो चौथे महीने में मेरा पूरा बराबर हो जाता था, जो हारा रहता था वो जीत जाता था पूरा। तो ऐसे करके काफ़ी टाइम बाद प्रॉफिट होता था, लेकिन अच्छी प्रॉफिट होती थी, $300 $400 $200 ऐसे करके। तो फाइनली उसके बाद से मेरा रहना खाना पीना थोड़ा चेंज हो गया, लोगों से अलग ही हो गया। तो कुछ लोग कहने लगे कि यहाँ पे देख सकते हो गाइज, ना ही प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है। ठीक है, तो अभी 2 ट्रेड तो अपना लॉस हो चुका है, इसे देखते हैं एक बार लगा करके। तो उसके बाद से गाइज ना, तो पापा कहने लगे कि इतना सारा चेंजिंग आ रहा है इसके अंदर, मतलब कि जूते जो है ब्रांड वाले, और यहाँ पे जैकेट वॉकेट जो भी पहन रहे, टी शर्ट उशर्ट होता है सब ब्रांड ही पहन रहा है, तो कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं। तो उनका तो गलत ही सोचना था कि कहीं चोरी वोरी तो नहीं कर रहा हूँ ऐसा कुछ। फाइनली बाद में धीरे धीरे करके उनको पता चल गया। तो जब 2022 आया तो सबको पता चल गया कि मैं ट्रेड करता रहता हूँ। तो मेरे पापा तो जानते थे कि ट्रेड से पैसे निकालता है, बाकी जो गांव वाले थे वो मेरी मजाक बनाया करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये फेंक रहा है, छोड़ रहा है, लंबी से झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर लेंगे, सब पैसा डालेंगे उसमें, तो ये वो। और ये भी गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, प्रॉफिट हो चुका है मुझे। तो उसके बाद से पापा को तो मैंने किसी तरह बता दिया कि पापा देखो यहाँ से पैसे मिलते हैं मुझे, ऐसे ऐसे मिलते हैं, ना मैं चोरी करता हूँ ना कुछ। उसके बाद से पापा ने बोलना बंद कर दिया, तो वो कुछ नहीं बोलते थे। तो बाद में मैंने मम्मा को समझाया था कि मम्मा लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, उनको बोलने दो, लोगों का काम है बोलना, क्या करेंगे। मैंने तो आप लोगों से पैसे मांगे नहीं ना, मैंने जो पैसे लगाए बाहर से लगाए ऊपर से। तो यही सब हुआ था मेरे साथ में। फाइनली उसके बाद से ऐप्स धीरे धीरे करके इंडिया में बैन होने लग गया। 2-4 बार मैसेजेस आए और काफ़ी यूट्यूबर भी बन गए वहाँ पे, कहने लगे कि ये ऐप सब बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने सारे अमाउंट वहाँ से विड्रॉ कर लिए, उसके बाद से ट्रेड करना बंद कर दिया कुछ टाइम तक। ये देख रहे हो गाइस, ये मुझे
दूसरा प्रॉफिट है, ठीक है, दूसरा नहीं कह सकते, ये छठवां या सातवां ट्रेड है, मुझे पता नहीं, मैं गिन नहीं रहा हूँ। तो उसके बाद से फिर है ना गाइज, फिर जो मेरे दोस्त लोग थे वो सब कहने लगे कि भाई तू यहाँ से ट्रेड करता है, पैसे कमाता है, हम लोगों को भी बता। तो मैंने कहा भाई मैं कहाँ से बताऊँ आप लोगों को, आप लोगों तो खुद ही बड़े बड़े बाप की औलाद हैं, आप लोगों के बाप तो पैसे भी देते हैं, मैं क्या करूँ, आपके अब्बू जान पैसे देते हैं, जाओ आप लोग एंजॉय करो। लेकिन मुझे कोई उस समय डिस्टर्ब करता था ना, बहुत चिड़चिड़ापन होती थी जब मैं लॉस हुआ रहता था और कोई आके पूछे अरे क्या कर रहा है, खेलने को नहीं जाएगा, ये करने नहीं जाएगा, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत। तो उस समय मुझे मतलब इतना समझ में आता था कि लॉस के लिए मैं गुस्सा हूँ और काफ़ी तगड़ा वाला गुस्सा है, इसलिए मैं कंट्रोल कर लेता था। तो अब भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सीधा सीधा जा रहा है, जो भी ट्रेड है यहाँ पे सीधा सीधा जा रहा है। आई थिंक नीचे के साइड में आएगा, तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड अब तो पक्का आएगा नीचे के साइड में, ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पे एक ले लेता हूँ मैं, तो एक ट्रेड ले लिया। फिर उसके बाद से है ना गाइज, फिर 2022 में मैंने वहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। फिर आराम से धीरे धीरे ट्रेडिंग करना करते रहा। फिर मुझे सऊदी आना था, एक अच्छा खासा वीज़ा मिला, मैं आ गया सऊदी। अब सऊदी आने के बाद में यहाँ खुद कमाया बड़ी अमाउंट और खुद ही पैसे लगाया, और जितना सारा लॉस हुआ मेरे पास से लॉस हुआ, घर से एक पैसे नहीं लिया मैंने, ठीक है। और आज इतना कमाता हूँ ना कि शायद जितना मैंने लॉस नहीं किया था ना, उसका 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 100 गुना ज़्यादा कमा चुका हूँ। सब ऊपर वाले का करम है। अभी देखो और बहुत सारी अर्निंग होगी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद से और सारी अर्निंग स्टार्ट करूँगा मैं यहाँ पे। तो बस यही सब बात है गाइज, मैं भी सोचता हूँ आप लोगों को बता दूँ, आप लोग भी अपने जेब से पैसे लगाएं, ठीक है। जेब से पैसे नहीं लगाना है तो कम से कम दूसरे से तो ना मांगे, खुद से लगाओ और खुद सीखो और खुद ही ट्रेड करो, ठीक है। बताने के लिए उस समय तो मेरे पास में कोई गुरु भी नहीं था, मैं तो फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ। उस समय मैं सोचता था कोई मेरे से पैसा ले ले और बता दे कैसे लगाते हैं, तो मैं ना उसका पूजा करूँ यार, मैं उसको बहुत मानूँ, कसम से बोल रहा हूँ बहुत मानूँ, अगर ऐसा कोई बताने वाला मिल जाता तो, ये सोच के। तो मेरा यहाँ पे 2 ट्रेड लॉस हुआ था और फाइनली 3 ट्रेड मेरा विन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो लॉस हो गया मेरा रिकवर। तो ऐसे लॉस मेरा रिकवर भी हो जाता है एंड प्लस में ही रहता हूँ गाइज, माइनस में नहीं जाता हूँ, ऊपर वाले का इतना तो करम है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 11,000 से स्टार्टिंग किया था, 14,000 हो गया था आई थिंक, तब मैंने आप लोगों से बात करना स्टार्ट किया था और अभी भी हो रहे हैं। तो गाइज आप लोग अगर ऐसे ट्रेड कर रहे हो ना, तो देख लो भाई, पैसे किसी और से उधार ना मांगो, खुद के जेब से लगाओ, भले कम लगाओ, ठीक है। और पहले तो एक दिन में 30 मार खा कोई नहीं बनेगा, और ना मैं बना था ना आप लोग। तो प्लीज़ ये ख्वाब देखना छोड़ दो कि एक दिन में आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे, या 1 महीना में, या 1 साल। जब मुझे खुद को 5 साल लग गया तो मैं आप लोगों को कैसे कहूँ यार कि आप लोग 1 साल में सीख लोगे या 1 महीने में, जबकि आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो। बताओ, जब वीडियो देखोगे भी नहीं फिर भी सोचोगे सीख लूँ, ऐसे ही पता चल जाएगा, तो मैं कैसे बताऊँ आपको, बताओ कैसे सिखाऊँ। यहाँ पे मैं आराम से ट्रेड कर रहा हूँ बैठ के, पता है आज माइंड कुछ ठीक नहीं है फिर भी ट्रेड कर रहा हूँ, एंड ऊपर वाले का दया है कि कोई भी लॉस नहीं जा रहा है, उतना लॉस नहीं दे रहा है, लॉस दे भी रहा है तो रिकवर हो जा रहा है। तो गाइज उसके बाद से ना फिर जब मैं यहाँ पे आया तो अपना लैपटॉप अपना सब कुछ हो गया, और यहाँ से अभी इतना प्रॉफिट कमाता हूँ कि अब मेरा बैंक बैलेंस एंड सब कुछ अब सही है और किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सो गाइज ये थी मेरी हिस्ट्री। एंड गाइज अभी जब मैं 2023 में था ना घर पे बोल रहा हूँ 2023 में, सॉरी यहाँ पे मतलब कि सऊदी अरबिया में, तो मैंने फर्स्ट कार अपनी लिया था होंडा का।
यहाँ पे सऊदी अरबिया में। तो वो मुझे पड़ा था 27,000 रियाल का, 27,000 रियाल का पड़ा था। मैंने कहा चलो ठीक है, अपने कमाई का है। अपने कमाई की कोई भी चीज़ हो ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत। और फाइनली गाइस एक और प्रॉफिट आप लोगों के सामने देख सकते हो। तो ऐसे आप लोग भी यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करोगे ना, 2 साल 2.5 साल, साल भर, देखो दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, बंदे के ऊपर। अगर आप यहाँ पे दिमाग पे जोर डाल के ऐसे करोगे, ट्रेड करते रहोगे, फिर तो प्रॉफिट में ही जाओगे। लेकिन अगर ऐसे नहीं, टाइम पास सोच के ट्रेड करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर यहाँ से आप एग्जिट कर दो, नहीं फ़ायदा आपको। और यहाँ पे मैंने एक और ट्रेड ले लिया है गाइस। पता है दोस्तों, जब मैं गांव में ऐसे ट्रेड करता था ना अपने, तो वहाँ पे लोग मुझे पागल कहते थे ये पागल है और ये बस पैसे उड़ाना जानता है और कुछ नहीं। इतने पैसे का ये आ जाता, इतने पैसे का वो आ जाता, बहुत कुछ सुनाते थे मुझे। कहते थे भाई तुम बड़े बाप की औलाद हो, ये हो वो हो, तुम पैसे उड़ाओ बस और कुछ नहीं, तुम्हारे लिए बस पैसा उड़ाने के लिए बना है और कुछ नहीं। बहुत कुछ सुनने को मिला। देन मैंने इतना कुछ सब्र किया है ना, बता नहीं सकता। एंड सब्र करने के बाद मैं आज इस मकाम पे हूँ कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। एंड बहुत लोग कहते हैं, ठीक है, और ये ना ही मेरा प्रॉफिट हुआ और ना ही मेरा लॉस। तो लॉस इसे नहीं कह सकते और ना ही प्रॉफिट, क्योंकि सीधा सीधा गया है ना। तो उसके बाद से गाइज यहाँ पे आप देख लो, यहाँ तक सीधा सीधा आया, उसके बाद से नीचे चला गया ऊपर उठ के। अगर यही चीज़ पहले हो जाता तो मेरा प्रॉफिट हो जाता ना। अब एक ट्रेड लिया हूँ गाइज और ये भी प्रॉफिट में जा रहा है। तो उसके बाद से पता है गाइज, लोग मुझे पागल कहते थे, बोलते थे इसके पास दिमाग नहीं है, पागल है, एक दिन तो पागल ही हो जाएगा, पूरा हैंग हो जाएगा, ये वो बहुत कुछ सुनने को मिला। रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, गांव वालों से, दोस्तों से, किससे सुनने को नहीं मिला। हर किसी से सुनने के बाद में तो आज ऊपर वाले ने यहाँ तक पहुँचाया है। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दिया करो गाइस एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एंड जिनका भी सपना है कि वो 1 महीने में 2 महीने में ट्रेड सीख जाएंगे, तो भाई मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है। अगर आपको 1 महीना 2 महीना सीखना है तो पढ़े 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लेंगे और जाओ वहाँ पे सीख लो। अगर वो भी मेरे से अच्छा सिखाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरे से भी अच्छा सिखाते हैं तो यहाँ पे गाइज मैंने $250 का, यहाँ पे $250 का यहाँ पे 2 ट्रेड ले लिया फ़िलहाल में। एंड प्रॉफिट जा रही है, देखते हैं फाइनली क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे है ना, मुझे लगता है प्रॉफिट ही जाएगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। देख लो अभी प्रॉफिट देने के टाइम पे सीधा सीधा जा रहा है और इस बार भी ना लॉस हुआ और ना ही प्रॉफिट। सो गाइज ये थी मेरी हिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड गाइज आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, ना आप किसी से उधार लेकर के ट्रेड करें और ना ही आप अपने पैसे में से पूरा अमाउंट लगाएं। थोड़ा अमाउंट लगाओ, ट्रेड करो, सीखो, धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो खुद पे खुद आप बड़ा अमाउंट बना लोगे। किसी की ज़रूरत नहीं है किसी से पैसा डालने की, ठीक है ना। और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।